इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे पार्किंसन डिजीज़। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बेसल गैंग्लिया करवा दिया और वहाँ पर हमने देखे थे 2 पाथवेज़। एक था हमारा डायरेक्ट पाथवे और दूसरा था इनडायरेक्ट पाथवे। अच्छा, इसमें आपने सिंपल अभी के लिए याद रखना है कि जो डायरेक्ट पाथवे है उसमें क्या था, यहाँ पर ये जो डोपामाइन है ये जाके नीचे जो D1 रिसेप्टर्स हैं उसके साथ लग रही थी और उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो मूवमेंट्स हैं ये आपके स्टिमुलेट हो रही थी। बाकी पाथवे मैंने आपको सारे का सारा करवा दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो इनडायरेक्ट पाथवे इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर जो डोपामाइन है ये जाके D2 रिसेप्टर्स के साथ लग रही थी और उसकी वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पर जो मूवमेंट्स हैं ये आपकी इनहिबिट हो रही थी। अच्छा, अब इसमें आपने जो अभी याद रखना है वो ये कि यहाँ पर जब पेशेंट के अंदर हो जाएगी ना ये पार्किंसन डिजीज़, तो ये जो डोपामाइन ऊपर से आ रही थी कहाँ से, हमारे सब्सटेंशिया नाइग्रा से, और वो क्या हो जाएगा यहाँ पर जब पेशेंट के अंदर होगी पार्किंसन डिजीज़ तो जो आपका होगा ना ये सब्सटेंशिया नाइग्रा, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स आपके डोपामाइन को प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो आपके लॉस हो जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट के अंदर हो जाएगा ये लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सब्सटेंशिया नाइग्रा। और सब्सटेंशिया नाइग्रा का कौन सा पोर्शन, यहाँ पर ये पास कंपैक्टा। मैंने आपको बताया था लास्ट में, ये आपके जो सब्सटेंशिया नाइग्रा इसके होते हैं 2 पोर्शन, एक पास कंपैक्टा और दूसरा पास रेटिकुलरिस। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है ये आपके लॉस हो जाएंगे इन पास कंपैक्टा। अच्छा, जब यहाँ पर ये आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं ये आपके लॉस हो जाएंगे तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होगी और आपका जो डायरेक्ट पाथवे और जो इनडायरेक्ट पाथवे हैं ये दोनों आपके अफेक्ट हो रहे होंगे। अच्छा, जो पेशेंट है आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा, आपके पास प्रेजेंट करेगा विद ट्रेमर्स, रिजिडिटी, उसके बाद ये एकाइनेसिया या फिर ये ब्रेडिकाइनेसिया और उसके बाद यहाँ पर ये पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। अच्छा, इसमें आपने देखना जब आपका जो पेशेंट है आपके पास आएगा ना ये ट्रेमर्स के साथ, तो इसमें आपने याद रखना कि ये जो पेशेंट को ट्रेमर्स होंगे ना इन केस ऑफ पार्किंसंस डिजीज ये आपके होंगे एट रेस्ट। पिल रोलिंग ट्रेमर्स एट रेस्ट कहाँ पर होंगे, यहाँ पर ये पार्किंसन डिजीज में, ये आपने लाजमी याद रखना है। एट रेस्ट आपके जो ट्रेमर्स होंगे वो कौन से होंगे, यहाँ पर ये पार्किंसन डिजीज। और ये जो पेशेंट को सिम्टम्स होंगे ये भी आप देख लें, आपका जो पेशेंट है आफ्टर एज ऑफ 60 जो है ये आपके पास प्रेजेंट कर रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर ये ट्रेमर्स और दूसरा यहाँ पर रिजिडिटी। इस केस में क्या होगा, जो मसल्स होंगे उसके हो जाएंगे रिजिड और यहाँ पर ना इसके लिए स्पेसिफिक यूज़ करते हैं कॉगविल रिजिडिटी या उसके अलावा यहाँ पर ये लेड पाइप रिजिडिटी। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर जब ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स वगैरह आपके नहीं होंगे तो जो पेशेंट है उसके अंदर ना ये जो मूवमेंट्स है ना उसको इनिशिएट करने के लिए, मतलब ना उसको ये इनिशिएट्स वगैरह नहीं कर रहा होगा मूवमेंट्स वगैरह को। तो इस केस में क्या होगा, स्टार्ट में जो पेशेंट है उसके अंदर होगा ये ब्रेडिकाइनेसिया और उसके बाद जैसे जैसे ये लॉस होते रहेंगे तो जो पेशेंट है ये आपका ये वर्स्ट केस में आपका एकाइनेसिया की तरफ चला जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है आपके पास प्रेजेंट करेगा विद शफलिंग गेट और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्मॉल हैंड राइटिंग जो है ना ये आपको नजर आ रही होगी। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है ना उसके अंदर ना ये मूवमेंट्स को स्टार्ट करने के लिए उसको लगता है टाइम। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये शफलिंग गेट एक आपको मिलती है और दूसरा क्या होता है, यहाँ पर पेशेंट जो है ना जब ये राइटिंग वगैरह कर रहा होता है ना तो ये बहुत छोटे छोटे से ना लेटर्स वगैरह लिख रहा होता है। तो यहाँ पर ये माइक्रोग्राफिया और उसके बाद यहाँ पर शफलिंग गेट हो गई। इसके बाद आपने इसमें याद रखना है यहाँ पर ये पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है ना उसका ये जो पोस्चर है ना ये भी उसका आगे की तरफ बेंड हुआ होता है और उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ये पेशेंट के अंदर ये टेंडेंसी टू फॉल जो है ये आपको नजर आ रहा होता है। ये सिंपल आपने इसमें ये नमूनिक याद रखना है, यहाँ पर ये ट्रैप्स पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स होंगे और ये जो सिम्टम्स होंगे ये आफ्टर एज 60 जो है ये आपके पास प्रेजेंट कर रहे होंगे। इसके बाद जो पेशेंट होता है ना यहाँ पर ये पार्किंसन डिजीज़ वाला उसके अंदर आपको डिमेंशिया भी नज़र आता है, लेकिन जो डिमेंशिया है ये आपकी लेट फाइंडिंग है। अच्छा, इसके बाद जब आप ये जो पेशेंट है ना उसके ये स्लाइड के अंदर से ना थोड़ा सा ये सैंपल लेके आप उसको देखेंगे ना स्लाइड के ऊपर, तो वहाँ पर आपको क्या नज़र आएंगे, यहाँ पर ये ल्यूई बॉडीज़। ये आपने इसमें याद रखना है कि यहाँ पर क्या होगा, ये अफेक्टेड न्यूरॉन्स उसके अंदर आपको मिलेंगे ल्यूई बॉडीज़। और ल्यूई बॉडीज़ सिंपल क्या है, यहाँ पर आपकी ये इंट्रासेलुलर इसिनोफिलिक इंक्लूजन्स हैं कंपोज्ड ऑफ अल्फा साइनुक्लिन। सिंपल आपने इसमें यही याद रखना है, अल्फा साइनुक्लिन की यहाँ पर इंक्लूजन्स बनी होंगी और वो क्या यहाँ पर ये आपके ल्यूई बॉडीज़ और ये आपकी होंगी ये इसिनोफिलिक होंगी, इंट्रासेलुलर होंगी और ये आपको कहाँ पर नजर आएंगी, पार्किंसन डिजीज़ में। एक तो ये पार्किंसन डिजीज़ में नजर आएंगे और दूसरा हम बाद में देखेंगे ल्यूई बॉडी डिमेंशिया और वहाँ पर भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ल्यूई बॉडीज़ जो है ये आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर ये इन्होंने निमोनिक भी बनाया हुआ थिंक पार्किंसन्यूक्लिन, तो इसमें क्या यहाँ पर ये जो है ना ये साइन्यूक्लिन अल्फा साइन्यूक्लिन ये आपने याद रखना है, जो पार्किंसन डिजीज़ है उसमें आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे पार्किंसन डिजीज़ की थेरेपी। अच्छा, इसमें ना आपने इसको करने से पहले थोड़ा सा ना यहाँ पर ये पाथवे को दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या यहाँ पर ना ये जो मैंने आपको बताया ना ये डोपामिन आपकी प्रोड्यूस कैसे होती है, पहले तो देखते हैं नॉर्मली प्रोड्यूस कैसे होती है। अच्छा, जो डोपामिन है ये आपकी बनती है फ्रॉम डोपा और डोपा जो है ये आपका कहाँ से आता है, ये आपका आता है टायरोसिन से। अच्छा, जो टायरोसिन है ये कहाँ से आएगी, आपकी जो GIT है ना, GIT में आप जो खाना वगैरह खाएंगे उसमें से आपकी आएगी यहाँ पर ये टायरोसिन और ये जो टायरोसिन है ये आपकी सबसे पहले जाएगी ब्लड सर्कुलेशन में और वहाँ से क्या होगा, ये टायरोसिन आपका
आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस करके जाएगी यहाँ पर ये आपके ब्रेन के पास, और वहाँ पर क्या होगा, ये जो आपके न्यूरॉन्स वगैरह पड़े होंगे उसके अंदर ये जाएगी टायरोसिन। इसके वहाँ पर ना ये रिसेप्टर्स वगैरह पड़े होते हैं, हमारे लिए भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल अभी के लिए आप ये देख लें कि जो टायरोसिन है ये आपके आ गई यहाँ पर ये नर्व टर्मिनल में, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही टायरोसिन आएगी तो हमने इसको कन्वर्ट करवाना इनटू डोपा। अब उस केस में क्या होता है, यहाँ पर ये जो टायरोसिन आती है सबसे पहले क्या होता है, ये जो टायरोसिन है इसके ऊपर इंजाइम लगता है यहाँ पर ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, और वो क्या करता है, ये जो टायरोसिन है इसको कन्वर्ट करवा देता है इनटू डोपा। अच्छा, डोपा बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इसके ऊपर दूसरा इंजाइम आएगा जो कौन सा होगा, यहाँ पर ये डीडीसी, जो आपका होगा ये डोपा डी कार्बोक्सिलेज। अब ये क्या करेगा, ये जो डोपा है इसको ये कन्वर्ट करवा देगा इनटू डोपामीन। अच्छा, यहाँ पर अब बन गई हमारी यहाँ पे डोपामीन जो हमें चाहिए थी। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये डोपामीन बनती है ना, तो यहाँ पर ना जैसे मतलब ना अगर सिंपल आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पर ये कामयाब हो गई। अब आपको पता है जैसे ही कोई बंदा कामयाब होता है तो उसकी टांगें खींचने के लिए बहुत जो है ना ये बंदे फिर रहे होते हैं। अब इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो डोपामीन बन गई है ना, डोपामीन की टांगें खींचने के लिए यहाँ पर एक ये माओ पड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ पर ये कॉम्प्ट पड़ा हुआ है। अब ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो डोपामीन बन रही होती है ना, इसको ये ना ब्रेक डाउन करवा देते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो डोपामीन है इसको ब्रेक डाउन से बचाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ना ये इन दोनों से बचा रहे होंगे और उसमें हम क्या करेंगे, इसको ना एक शॉपर में ना पैक कर देंगे। अब ये आपका जो है ना ये शॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपकी जो वेसिकल्स वगैरह बन जाएंगे और उसमें यहाँ पर ये आपकी डोपामिन पड़ी हुई होगी। अब बाद में जब हमें ये डोपामिन चाहिए होगी तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपका ये एक्शन पोटेंशियल आएगा, कैल्शियम अंदर जाएगी और ये बाद में आपकी जो होगी ना ये डोपामिन के ये जो वेसिकल्स वगैरह होंगे ये जाके फ्यूज़ कर रहे होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो क्लेफ्ट है ना, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, वहाँ पर ये आपकी डोपामिन रिलीज हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक तो है ये कॉम्प्ट और दूसरा यहाँ पर आपने याद रखना है ये माओ बी है, और एक आपका होता है यहाँ पर माओ ए। मैं दोनों में आपको डिफरेंस बाद में बताता हूँ, अभी के लिए सिंपल ये याद रख लें कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो डोपामिन है ना, डोपामिन की ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पर होता है कॉम्प्ट और दूसरा होता है यहाँ पर ये माओबी। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब ये आपके होते हैं ना डोपामिन, इसकी होती है ब्रेक डाउन, तो वहाँ से बनती है एक तो ये 3-MT और दूसरे यहाँ पर ये डोपैक। अच्छा, यहाँ पर ये जो कॉम्प्ट होता है ना, जब ये इसके ऊपर एक्ट करता है ना, यहाँ पर ये डोपामिन के ऊपर, तो ये इसको कन्वर्ट करवाता है इनटू 3-MT, और 3-MT क्या, यहाँ पर ये मिथॉक्सी टायरोसिन 3 जो है, ये 3 मिथॉक्सी टायरोसिन जो है आपके कहाँ से बनेगी, आपके जब इसके ऊपर ये कॉम्प्ट जो है इसके ऊपर अफेक्ट करेगा तो जो डोपामिन है आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इंटू 3-MT। अच्छा, इसी तरीके से जब आपके यहाँ पर ये माओ बी जो है डोपामिन के ऊपर अफेक्ट करेगा तो यहाँ से आपकी बन जाएगी ये डोपैक। बाद में हम इन दोनों को ना बाद में देखते हैं। अच्छा, अभी क्या हुआ, यहाँ पर ये आपकी जो टायरोसिन है, अब सॉरी हमारे यहाँ पर जो है ना ये डोपामिन ये आपकी आ गई यहाँ पर ये स्पेस के अंदर। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपकी पड़ी हुई है ना ये डोपामिन, ये जाके जो दूसरी होंगे ना यहाँ पर ये आपकी जो नर्व टर्मिनल्स वगैरह है उसके साथ जाके लगेगी, वहाँ पर आपके डोपामिन के रिसेप्टर्स पड़े होंगे उनके साथ जाके लगेगी और अपने जो एक्शन वगैरह होंगे ना वो अपने वहाँ पे दे रही होगी। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको ये पहले बताया हमारे यहाँ पे ये पाथवेज वगैरह, तो वो आपके जो पाथवेज हैं आपके यहाँ से चल रहे होंगे। अब इसमें क्या होता है, जब आपके जो पेशेंट है उसके अंदर होती है ना ये आपकी पार्किंसन डिजीज, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं जो आपकी ये डोपामिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके लॉस हो जाते हैं। अब इस केस में हमने जब पेशेंट को ट्रीट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये न्यूरॉन्स को तो हम दोबारा से नहीं बना सकते। अब हम क्या करेंगे, जो उसके न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं हम उसके अंदर से ये जो डोपामिन है इसकी सिंथेसिस को इंक्रीज करवा सकते हैं। मतलब जो है ना, जो इसको वहाँ पे चीज़ें चाहिए, हमारे यहाँ पे ये डोपा चाहिए तो हम इसको ये डोपा ज़्यादा दे के वहाँ पर ये डोपामिन की ज़्यादा प्रोडक्शन करवा सकते हैं। या उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डोपामिन है ना, इसको यहाँ पर ये जो आपकी आ गई है ना क्लेफ्ट के अंदर, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जब ये क्लेफ्ट के अंदर आती है तो बाद में ये आपकी हो जाती है रीअब्जॉर्ब। यहाँ पर ये ना रीअपटेक इसका ट्रांसपोर्टर पड़ा होता है जो क्या करता है, इसको रीअपटेक कर देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो इसकी ट्रांसपोर्ट है ना, जो इसकी रीअपटेक हो रही है, हम इसको एक तो इनहिबिट करवा सकते हैं, या उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो डोपामिन के रिसेप्टर्स हैं इसको हम डायरेक्टली जाके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टिमुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो कॉम्प्ट पड़ा हुआ है और उसके बाद हमारे यहाँ पर ये माओ भी पड़ा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, इनको भी इनहिबिट कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, जो पेशेंट उसके अंदर ये डोपामिन के लेवल को इंक्रीज कर रहे होंगे और वहाँ से क्या होगा, ये जो डोपामिन है जो आपके न्यूरॉन्स वगैरह काम नहीं कर रहे हैं उसका हम काम कहाँ से ले रहे होंगे, जो आपके न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं उसमें से हम ये जो डोपामिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करवा के जो न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे उनका काम हम यहाँ से ले रहे होंगे। अच्छा, ये सारा तो काम हो रहा है हमारे यहाँ पे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। इसके अलावा क्या हो सकता है, जब आप देखेंगे ना ये पेरिफेरल सिस्टम के अंदर, पेरिफेरल सर्कुलेशन में, तो वहाँ पर भी क्या होता है, अगर तो यहाँ पर ये डोपा फिर रही होगी तो वहाँ से क्या होगा, ये जो डोपा है इसके ऊपर दोबारा से ये कॉम्प्ट जो है इसके ऊपर अफेक्ट करेगा और वहाँ से ये कन्वर्ट करवा देगा इंटू 3-OMD। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो डोपा फिर रही होगी, अगर इसके ऊपर यहाँ पर इंजाइम लग जाएगा पेरिफेरल सर्कुलेशन में ही हमारे यहाँ पर ये डोपा डी कार्बोक्सिलेज, तो ये क्या करेगा, ये जो डोपा है इसको कन्वर्ट करवा देगा इनटू डोपामीन। और ये जो डोपामीन है जब ये आपकी पेरिफेरल सर्कुलेशन में हो रही होगी, आपके वहाँ पर ये डोपामीन बन रही होगी, तो इसमें क्या होगा, ये जो आपके होगी ना ये जो एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह होंगे यहाँ पर ये जाएगी और जाके आपके जो होगा ना ये हार्ट उसको जाके ज़्यादा स्टिमुलेट कर रही होगी, जो पेशेंट उसके अंदर ये टैकीकार्डियाज वगैरह जो है ना ये आपको नजर आ रहे होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो डोपा के होते हैं ना ये साइड इफेक्ट्स वगैरह वो आपको ये पेरिफेरल सर्कुलेशन
सर्कुलेशन जो है ना उसके अंदर इसकी कन्वर्जन की वजह से आपको नज़र आ रहे होते हैं। अब हमने क्या करना है, जब भी पेशेंट को ये डोपा देनी है तो डोपा के साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर ये पेरिफेरल सर्कुलेशन में जो आपकी डोपामिन बन रही है ना, इसको भी हमने साथ साथ इनहिबिट करना है। या फिर हम ये साथ कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो कॉम्प्ट पड़ा हुआ है ना, इसको भी हम इनहिबिट कर सकते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो डोपा है ना, डोपा की एब्जॉर्प्शन यहाँ पर ये जो आपका होगा ना, ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वहाँ से आपकी ज़्यादा हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पर ना ये एक और क्वेश्चन भी आता है कि यहाँ पर जब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर हमने ये बना ही यहाँ पर ये डोपामिन रहे हैं, तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि पेशेंट को जो है ये डायरेक्टली हम डोपामिन दे रहे हो। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये जो डोपामिन होती है, डोपामिन आपकी होती है हाईली चार्ज। तो आपको पता है ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर वहाँ से आपकी जो चार्ज आपकी जो पोलर कंपाउंड्स वगैरह होते हैं वो आपके वहाँ से आपके क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो डोपामिन है ये आपकी क्रॉस नहीं करेगी। इसी तरीके से जब आप ये जो पेशेंट को देंगे ना यहाँ पर ये इंट्रावेनस डोपामिन, तो उसमें क्या होगा, ये दोबारा से क्रॉस नहीं करेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जो साइड इफेक्ट्स वगैरह है ना ये आपको नजर आ रहे होंगे। जो पेशेंट है उसके अंदर ये टैकिकार्डिया वगैरह जो है ना, और दूसरे जो आपके आपके होंगे ना ये साइड इफेक्ट्स वगैरह वो आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, जो पेशेंट उसके ये डायरेक्टली हम डोपामिन नहीं दे सकते, क्योंकि डोपामिन क्या करेगी, वहाँ से क्रॉस नहीं करेगी। अच्छा, अगर आप पेशेंट को ओरल भी देंगे तो ओरल में भी क्या होगा, ये आपकी वहाँ पर ये जो आपकी होगी ना ये सर्कुलेशन जीआईटी वगैरह के अंदर ही आपको वहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होगी और वहाँ से आपकी वेस्ट हो रही होगी। अगर आप पेशेंट को आई भी देंगे तो वहाँ से भी क्या होगा, ये आपकी जाएगी, लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको ये क्रॉस नहीं कर पाएगी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना, अगर तो हमने वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर डोपामिन को प्रोड्यूस ज़्यादा करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसा ना नॉन जो आपका होगा ना ये पोलर हम उसको दें। तो उसमें आपका कौन सा है, यहाँ पर ये डोपा। अब इस केस में आप ये जो पेशेंट है ना उसको ये डोपा देंगे, और डोपा का जो आइसोमेर है कौन सा, यहाँ पर ये एल डोपा। आप क्या करेंगे, पेशेंट को एल डोपा देंगे, और ये एल डोपा क्या करेगा, ये आपका क्योंकि चार्ज नहीं होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इसको ये क्रॉस करके यहाँ पर ये नर्व टर्मिनल में आ जाएगा, और वहाँ से आपकी जो डोपामिन है ना ये आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर जो पेशेंट है आप उसको ये खाली डोपा देंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो बाहर फिर हमारे यहाँ पर ये डोपा डिकार्बोक्सिलेज ये आपका पेरिफेरल सर्कुलेशन में क्या कर देगा, ये जो डोपा इसको ये कन्वर्ट करवा देगा इनटू डोपामिन। तो उसमें आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये साइड इफेक्ट्स वगैरह आपको ज़्यादा नजर आ रहे होंगे। तो इसमें आपने ये याद रखना है, जब भी आप पेशेंट को खाली डोपा दे रहे होंगे ना, तो डोपा के साथ साथ आप जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जो डीडीसी है ना इसके इनहिबिटर्स भी आप साथ दे रहे होंगे। और इसका इनहिबिटर कौन सा, यहाँ पर ये कार्बिडोपा। आप क्या करेंगे, जब भी पेशेंट को देंगे डोपा, तो डोपा के साथ साथ आप जो पेशेंट है उसको ये कार्बिडोपा जो है ये भी साथ दे रहे होंगे। अच्छा, ये जो डोपा और कार्बिडोपा जो है ना इन दोनों का जो होता है ना ये कॉम्बिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये सैनिमेंट। तो अब जो पेशेंट को ट्रीट करेंगे ना ये हमारे यहाँ पे पार्किंसन डिजीज़ के अंदर, तो आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर आप दे रहे होंगे ये सैनिमेंट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर दूसरा आ जाता है, जब आपने पेशेंट के अंदर ना और भी ज़्यादा ये डोपा जो है कि आपने ज़्यादा सर्कुलेशन में लेके जानी है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कॉम्प्ट है ना इसको भी आप करवा रहे होंगे इनहिबिट। अच्छा, ये जो कॉम्प्ट है इसके इनहिबिटर कौन से होते हैं, यहाँ पर ये एक तो होता है ये एंटाकोपॉन और दूसरा यहाँ पर ये टोल्कापोन। अब आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर आप ना ये एक तो ये डीडीसी, उसके बाद ये डोपा और तीसरा यहाँ पर ये कॉम्प्ट, इन तीनों को आप कॉम्बिनेशन में दे रहे होंगे। और उसमें क्या करते हैं, आप जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये कार्बिडोपा, एक तो हमारे यहाँ पे हो गया ये एल डोपा और दूसरा हमारे यहाँ पे ये कार्बिडोपा, और साथ आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर ये एंटाकोपॉन जो है ये आप दे रहे होंगे। अच्छा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये टैलीवो। तो आपने ये भी याद रखना कि जब आपने पेशेंट के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं ना इन दोनों के कॉम्बिनेशन की, यहाँ पर ये डोपा और ये कार्बिडोपा, तो ये क्या होगा, सैनिमेंट। अगर आप इसके साथ साथ यहाँ पर ये एंटाकोपॉन की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये स्टैलिवो। अच्छा, इसके साथ साथ ना आपने एक और भी याद रखना है कि यहाँ पर ये जो है ना कॉम्प्ट इनहिबिटर्स, इसमें है हमारे यहाँ पे ये दो, एक तो यहाँ पर ये एंटाकोपॉन और दूसरा यहाँ पर ये टोल्कापोन। इसमें यहाँ पर ये जो एंटाकोपॉन है ये आपका जो होता है ना ये पेरिफेरल नर्व आपके जो होगी ना ये पेरिफेरल सिस्टम, उसके अंदर यहाँ पर ये जो आपके काउंट्स वगैरह पड़े होंगे ना उसको जाके इनहिबिट करवाता है, लेकिन ये जो आपका होता है ना ये सर्कुलेशन उसको ये क्रॉस नहीं करता। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो आपका पड़ा होता है ना ये टोल्कापोन सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर ये कॉम्प्ट इनहिबिटर्स में ऐसा है जो क्या करता है, यहाँ पर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, और उसमें यहाँ पर क्या होगा, ये आपकी जाएगा और जाके यहाँ पर जो सेंट्रल नर्व आपकी होंगे ना ये सेंट्रल सिस्टम के अंदर, वहाँ पर ये जो आपके कॉम्प्ट इनहिबिटर्स वगैरह पड़े होंगे ना उनको जाके ये इनहिबिट कर रहा होगा। अगर तो आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे पेरिफेरल सर्कुलेशन में इसको इनहिबिट करवाना तो आप देंगे पेशेंट के अंदर ये एंटाकोपॉन। अगर आपने यहाँ पर ये पेरिफेरल के साथ साथ आपने ये जो सेंट्रल है ना उसके अंदर भी आपने इसको जो है इनहिबिट करवाना है, तब आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर दे देंगे यहाँ पर ये टोल्कापोन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है ये दूसरा हमारे यहाँ पे ये माओ बीटा। अब इसमें क्या, यहाँ पर ये माओ जो है ये टाइप बी। अब इसमें आपने याद रखना है इसकी होती हैं दो टाइप्स, एक होती है टाइप ए और दूसरी होती है यहाँ पर ये टाइप बी। अच्छा, जो टाइप ए होती है ना ये क्या करती है, यहाँ पर ये जो है ना ये कैटेलाइज करवाती है एपिनेफ्रीन को, नॉरएपिनेफ्रीन को, और तीसरी यहाँ पर सेरोटोनिन को। और ये जो आपकी होती है ना टाइप ए, ये आपकी जो होती है ना डोपामीन, इसको ये जो है ना ये डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं करती। अगर आपने जो है ये टाइप बी अगर आप बात करेंगे ना यहाँ पर ये टाइप बी की, तो ये जो टाइप बी होती है ना माओ टाइप बी, ये क्या करती है, आपकी जो डोपामीन
प्रोड्यूस हो रही होती है, इसको ये कैटलाइज कर रहे होते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सिर्फ और सिर्फ टाइप बी होगी ना, इसको हम करवा रहे होंगे वहाँ पर इनहिबिट, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो डोपामिन प्रोड्यूस हो रही होगी, हम क्या कर रहे होंगे, उसको वहाँ पे ये इनहिबिट कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आ गई हमारे यहाँ पे सर्कुलेशन में। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो अवेलेबिलिटी है ना, इसको हमने इंक्रीज करवाना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो पेशेंट उसके अंदर दे रहे होंगे हमारे यहाँ पे ये अमेंटाडीन। अमेंटाडीन है क्या चीज़, ये आपकी एक एंटीवायरल है, लेकिन ये साथ साथ क्या करती है, यहाँ पर ये जो डोपामिन है ना, इसकी यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी होती है ना, उसको ये इंक्रीज कर देती है। यहाँ पर ये क्या करेगी, यहाँ पर इसकी रिलीज को इंक्रीज करवाएगी, और दूसरा यहाँ पर ये जो अपटेक हो रही है ना, इसकी रीअपटेक, इसको ये इनहिबिट करवा रही होगी। बाद में हम इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये डोपामिन एगोनिस्ट वगैरह दे सकते हैं, और यहाँ पर ये 3 ड्रग्स आ जाती हैं। एक ये प्रामिपेक्सोल, उसके बाद यहाँ पर ये रोपिनिरोल, और उसके बाद यहाँ पर ये ब्रोमोक्रिप्टीन। इसमें आपने याद रखना है, यहाँ पर जो पार्किंसन डिजीज़ है उसमें प्रेफर्ड कौन सी है, यहाँ पर ये नॉन अर्गोट, और उसमें कौन कौन सी, यहाँ पर ये प्रामिपेक्सोल, और दूसरी यहाँ पर ये रोपिनिरोल। तो इनका यहाँ पर ना ओवरव्यू हो गया। अब मैं ऐसे करता हूँ, ऊपर से ना ये ड्रग्स वगैरह को आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आ गई हमारे यहाँ पे ये आपकी पार्किंसन डिजीज थेरेपी के अंदर। यहाँ पर क्या, यहाँ पर द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स आर नॉन अर्गोट डोपामिन एगोनिस्ट विच आर यूजली स्टार्टेड इन यंगर पेशेंट्स, एंड लीवोडोपा विद कार्बिडोपा विच इज यूजली स्टार्टेड इन ओल्डर पेशेंट्स। सिंपल यहाँ पर क्या लिखा, अगर आप बात करेंगे ना यहाँ पर ये आपके यंगर पेशेंट्स की, तो उसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर देंगे नॉन अर्गोट डोपामिन एगोनिस्ट वगैरह। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे ओल्डर पेशेंट्स की, उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे लीवोडोपा विद कार्बिडोपा। मैंने आपको पहले बता दिया, सिंपल अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर ये सैनिमेट दे रहे होंगे पेशेंट को। इसके साथ साथ यहाँ पर ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ऑफ ये सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, उसके बाद यहाँ पर ये जीपी इंटरनस, इन दोनों को भी आप स्टिमुलेट कर सकते हैं, विच मे बी हेल्पफुल इन एडवांस डिजीजेज। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पर ये डोपामिन एगोनिस्ट, और ये क्या करेंगे, जो एगोनिस्ट वाले काम होते हैं ना, वो जाके कर रहे होंगे। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी 3 तरह की ड्रग्स आ जाती हैं। एक आपकी यहाँ पर ये प्रामिपेक्सोल, उसके बाद यहाँ पर ये रोपिनिरोल, और तीसरी यहाँ पर ये ब्रोमोक्रिप्टीन। इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये जो नॉन अर्गोट है, ये आपकी प्रेफर्ड है, ये आपके ना मॉडर्न फॉर्म्स हैं, और ये जो अर्गोट है ये आपकी नॉन मॉडर्न फॉर्म, ये आपकी पुरानी वाली है। अब इसमें यहाँ पर ये जो ब्रोमोक्रिप्टीन है, ये आप रेयरली यूज़ कर रहे थे बिकॉज ऑफ ये टॉक्सिसिटी। इसके बाद अगर आप बात करेंगे यहाँ पर ये नॉन अर्गोट्स की, तो उसमें आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये टॉक्सिसिटी अगर हो जाएगी पेशेंट के अंदर, तो यहाँ पर ये नोजिया, उसके बाद ये इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल जो पेशेंट उसके अंदर ये गैम्बलिंग वगैरह आपको नजर आ सकती है, पेशेंट के अंदर ये पोस्चरल हाइपोटेंशन नजर आ सकता है, एलुसिनेशन वगैरह आपको नजर आ सकती है, कन्फ्यूजन नजर आ सकती है, स्लीपीनेस नजर आ सकती है। उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये एडिमा आपको नजर आ सकता है। सिंपल यहाँ पर जब ये डोपामिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो पेशेंट के अंदर ना ये हेलुसिनेशन वगैरह जो है ना, ये आपको नजर आ रही होंगी, कन्फ्यूजन वगैरह, उसके बाद यहाँ पर ये पोस्चरल हाइपोटेंशन वगैरह आपको नजर आ रही होंगी। अच्छा, इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये डोपामिन अवेलेबिलिटी की, तो उसमें आपको मैंने बताया आपने क्या करना है, पेशेंट के अंदर देनी है यहाँ पर ये अमेंटाडीन। तो और ये क्या करेगी, यहाँ पर डोपामिन की रिलीज, और उसके बाद जो डोपामिन की रीअपटेक है, रिलीज को इंक्रीज करवाएगी, डोपामिन की रीअपटेक को कम करवाएगी। और उसके बाद ये आपकी मेनली यूज होती है टू रिड्यूस लिवोडोपा इंड्यूस डिस्काइनेजियाज। टॉक्सिसिटी अगर आपके पेशेंट के अंदर हो जाएगी, तो यहाँ पर ये पेरिफेरल एडिमा, उसके बाद ये लिविडो रेटिकुलरिस, और आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये एटेक्सिया वगैरह जो है ना, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो इसके बाद अगर आपने वहाँ पर ये एल डोपा जो है इसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करवाना है, इसमें मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पर जो एजेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो पेरिफेरल कन्वर्जन होगी ना डोपा की, इसको ये करवा रहे होंगे इनहिबिट। मैंने आपको बताया इसमें आपने क्या करना है, पेशेंट के अंदर देनी यहाँ पर ये लिवोडोपा विद कार्बिडोपा, और उसमें से आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो पेरिफेरल कन्वर्जन होगी ना डोपा की, इसको आप वहाँ पे इनहिबिट कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जब ये पेरिफेरल कन्वर्जन आपके वहाँ पे ये इनहिबिट हो जाएगी, ये क्या करवाएंगे, वहाँ पे ना इसको ये प्रिवेंट करवाएंगे, ये पेरिफेरल डोपा एल डोपा डिग्रेडेशन। और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो एल डोपा, ये आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर यहाँ पे ये ज़्यादा एंटर हो रही होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके अंदर ये जो डोपा अवेलेबल होगी फॉर कन्वर्जन टू डोपामिन, ये आपकी ज़्यादा होगी। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो ड्रग्स एंड ड्रग्स में सबसे पहले यहाँ पर ये लिवोडोपा विद कार्बिडोपा, और ये जो कार्बिडोपा ये क्या करेगी, यहाँ पर पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एल डोपा टू डोपामिन बाय इनहिबिटिंग डोपा डीकार्बोक्सिलेज। अब ये मैंने आपको पहले बता दिया, सिंपल इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो कार्बिडोपा ये क्या करेगी, जो आपका पड़ा हुआ ना पेरिफेरल सर्कुलेशन में, यहाँ पर ये डोपा डीकार्बोक्सिलेज ये क्या करेगी, इसको जाके इनहिबिट करवाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो डोपा है, डोपा आपकी ज़्यादा जा रही होगी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। अच्छा, इसमें अगर आप जो पेशेंट है ना उसको ये खाली देंगे ना एल डोपा के साथ कार्बिडोपा नहीं देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जितनी भी आप देंगे ना पेशेंट के अंदर, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2% या फिर 3% जो है ना, ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर के पास जाएगी, और उसमें यहाँ पर ये जो आपके 2 और 3% है ना, यही आपके ब्रेन के पास जा रही होगी। बाकी सारी की सारी आपकी जो पेरिफेरल कन्वर्जन है ना, उसमें आपकी वेस्ट हो जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, जब भी पेशेंट को देनी है ना ये लिवोडोपा, उसके साथ साथ आप पेशेंट को ये कार्बिडोपा दे रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये जो आपकी कार्बिडोपा है ना, ये क्या करती है, यहाँ पर ये जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ना ऑफ पेरिफेरल एल डोपा कन्वर्जन टू इनटू डोपामिन, फॉर एग्जांपल जो पेशेंट उसके अंदर ये नोजिया वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, उसको भी वहाँ पर ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आपकी दूसरी ड्रग्स कौन सी, यहाँ पर ये एंटाकैपोन, उसके बाद हमारे यहाँ पर ये टोलकैपोन। इसमें आपने याद रखना कि ये जो कैपोन्स हैं, कैपोन्स
कैपोन्स क्या करेंगी, यहाँ पर जाएंगी और जाके जो कॉम्प्ट है, कॉम्प्ट को इनहिबिट करेंगी। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, जब ये आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो पेरिफेरल सर्कुलेशन में फिर है ना हमारे यहाँ पे ये कॉम्प्ट, हम क्या करेंगे, इसको ये इनहिबिट करवाएंगे बाय गिविंग आपकी ये कैपोन्स, और उसमें यहाँ पर ये एंटी कैपोन, दूसरी हमारे यहाँ पे ये टोल कैपोन, ये दोनों आपको मैंने बताया, दोनों आपके क्या करेंगी, जो आपके जो होगा ना ये पेरिफेरल सर्कुलेशन में जो कॉम्प्ट फिर रहा होगा, इसको ये इनहिबिट करेंगी। लेकिन जो आपकी टोल कैपोन है, टोल कैपोन सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इसको ये क्रॉस कर सकती है, एंटी कैपोन क्रॉस नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो पेरिफेरल कन्वर्जन है, पेरिफेरल डिग्रेडेशन ऑफ ये आपका एल डोपा टू 3 ओ मिथाइल डोपा 3 OMD, उसमें ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कॉम्प्ट है इसको इनहिबिट करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये यूज्ड इन कंजक्शन विद लीवोडोपा, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आपने सिंपल इसमें याद रखना है, अगर आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये लीवोडोपा के साथ ये कार्बिडोपा के साथ आप ये जो पेशेंट है लीवोडोपा कार्बिडोपा और साथ जो पेशेंट है उसको आप ये दे रहे हैं एंटीकैपोन, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये सिंपल वर्ड्स में ये स्टेलिवो, और वो आपकी क्या करेगी, यहाँ पर ये जो होगी ना ये पेरिफेरल कन्वर्जन वगैरह, इसको ये सारी की सारी को ना वहाँ पर ये आपकी कम कर रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो आपकी वो ड्रग्स वगैरह जो आपकी जो डोपामीन है उसकी ब्रेकडाउन को आपकी प्रिवेंट करेंगे। इसमें आपको पता है यहाँ पर कौन कौन सी ब्रेकडाउन कर रहे हैं, एक तो यहाँ पर ये माओ बी कर रहा है और दूसरा यहाँ पर ये कॉम्प्ट कर रहा है। कॉम्प्ट का आपको पता चल गया सिंपल, यहाँ पर ये टोल कैपोन क्या करेगा, यहाँ पर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा एंड ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ डोपामीन टू 3-methoxytyramine इन ब्रेन बाय इनहिबिटिंग सेंट्रल कॉम्प्ट। अच्छा, इसके बाद अगर आपने जो पेशेंट है उसके अंदर ये माओ बी को इनहिबिट करना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे ये जिलीन्स, और यहाँ पर कौन सी ये स्लैजिलिन और दूसरी यहाँ पर ये रसेजिलिन, और ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो डोपामीन की कन्वर्जन है ना, ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ डोपामीन इनटू डोपैक बाय सेलेक्टिवली इनहिबिटिंग माओ बी विच इज मोर कॉमनली फाउंड इन ब्रेन देन इन पेरिफेरी। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना ये लास्ट वाली मैं आपको ये बाद में बताता हूँ, अभी के लिए मैं आपको ये ना इतना ज़्यादा तंग नहीं करता इसके बारे में। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें यहाँ पर ये कार्बिडोपा विद लिवोडोपा, इसका मैकेनिज्म में क्या है, यहाँ पर ये जो डोपामीन है इसको वहाँ पर ये इंक्रीज करवाती है इन ब्रेन। अनलाइक डोपामीन, एल डोपा कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इज कन्वर्टेड बाय डोपा डिकार्बोक्सिलेज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डोपामीन, मैंने आपको सारा पहले बता दिया। अच्छा, इसके बाद ये जो कार्बिडोपा है, कार्बिडोपा का आपको पता है यहाँ पर ये जो पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज है उसको वहाँ पे इनहिबिटर है, और ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इसको ये क्रॉस नहीं कर सकता, मैंने आपको ये भी पहले बता दिया। और उसके बाद यहाँ पर ये इज गिवन विद एल डोपा टू इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी ऑफ एल डोपा इन ब्रेन एंड टू लिमिट पेरिफेरल एडवर्स इफेक्ट्स, आपको सारा पहले बता दिया। इसके बाद यहाँ पर ये क्लिनिकल यूज़ की बात करेंगे, तो जो पेशेंट जब उसके अंदर होगी ये पार्किंसन डिजीज़, तो आप उसके अंदर दे रहे होंगे यहाँ पर ये लीवोडोपा विद कार्बिडोपा सिंपल, यहाँ पर ये सैनिमेंट। इसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स की बात करेंगे, तो जो पेशेंट उसके अंदर ये नोजिया, हेलुसिनेशन, उसके बाद यहाँ पर ये पोस्टरल हाइपोटेंशन वगैरह आपको नजर आ सकता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये डिजीज़ के प्रोग्रेस करने के साथ साथ यहाँ पर ये जो एल डोपा कैन लीड टू ऑन ऑफ फिनोमिना विद इम्प्रूव्ड mobility during on period and then impaired motor function during off period when patient responds poorly to L-DOPA or medication wears off। तो ये सिंपल हो गया हमारे यहाँ पे ये लीवोडोपा कार्बिडोपा, सिंपल आपने इसमें याद रखना, जब आप पेशेंट को देंगे ना यहाँ पर ये लीवोडोपा, उसके साथ साथ जो पेशेंट उसको आप ये कार्बिडोपा भी दे रहे होंगे, और ये क्या करेगी, यहाँ पर ये जो बायोअवेलेबिलिटी है उसको ये इंक्रीज कर रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये लास्ट वाली भी देख लें, यहाँ पर ये कोलिनर्जिक एक्सेस एक्टिविटी, यहाँ पर ये कब एक्सेस कोलिनर्जिक एक्टिविटी, इसमें यहाँ पर ये बेंस्ट्रोपिन, और उसके बाद यहाँ पर ये ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, और ये क्या यहाँ पर ये एंटी मस्करिनिक है, और ये क्या करती है, इंप्रूव ट्रेमर्स एंड रिजिडिटी बट हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन ब्रेडिकाइनेजिया इन पार्किंसन डिजीज। सिंपल इसमें क्या यहाँ पर ये जो होती है ना स्टाइल कुलिन, ये भी आपके वहाँ पर जाके ना रिलीज हो रही होती है, और उसकी वजह से भी जो पेशेंट है उसके अंदर ये ना ट्रेमर्स आपके वर्स हो रहे होते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है ना उसको आपने ट्रीट करने के लिए आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ना ये एंटी मस्करिनिक्स दे रहे होंगे, और वो क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ट्रेमर्स और ये जो रिजिडिटी वगैरह है ना इसको वहाँ पर इंप्रूव कर रहे होंगे। सिंपल आपने इसमें याद रखनी, यहाँ पर ये दो ड्रग्स, एक यहाँ पर ये बेंस्ट्रोपिन और दूसरी यहाँ पर ये ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, और ये क्या यहाँ पर ये एंटी मस्करिनिक्स है, और ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये ट्रेमर्स और ये जो रिजिडिटी होगी इसको इंप्रूव करेंगे बट हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन ब्रेडिकाइनेजिया इन पार्किंसन डिजीज़। और यहाँ पर इन्होंने एक नमोनिक बनाया हुआ है ट्राई पार्किंग बाय मर्सिडीज बेंज, यहाँ पर ये ट्राई से आपकी हो जाएगी ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, और दूसरी यहाँ पर बेंज से हो जाएगी बेंस्ट्रोपिन, और यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये पार्किंसन डिजीज़ जो है ना उसके अंदर आप वहाँ पे ये यूज़ कर रहे होंगे। सिंपल इसमें आपने याद रखना है कि ये जो ब्रेडिकाइनेजिया है ना उसको ये उसमें ना यहाँ पर इसका लिटिल इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रेमर्स उसके बाद यहाँ पर ये जो रिजिडिटी वगैरह है ना इसको ये इंप्रूव कर रही होती है, ये आपके एंटी मस्करिनिक्स है। सिंपल जो अब आपने याद रखना है इसके अंदर, जब आपने जो पेशेंट उसके अंदर ये डोपामिन एगोनिस्ट देने हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे नॉर एर्गोट्स, उसमें यहाँ पर ये प्राइमेपैक्सोल और दूसरी यहाँ पर ये रोपिनिरोल, और उसके बाद यहाँ पर जो अर्गोट्स है उसके अंदर यहाँ पर ये आपकी ब्रोमोक्रिप्टीन आ जाती है। अच्छा, उसके बाद जब आपने जो पेशेंट उसके अंदर ये डोपामिन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करवाना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे अमेंटाडीन, और ये क्या करेगी, रिलीज़ को इंक्रीज़ करवाएगी, डोपामिन की रीअपटेक को कम करवाएगी। उसके बाद ये जो एल डोपा अवेलेबिलिटी आपने इंक्रीज़ करनी है, तो उसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे ये लीवोडोपा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके साथ साथ जो पेशेंट उसको ये कार्बिडोपा भी दे रहे होंगे, और इसका आपको सारा का सारा पता चल गया। और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट होता है ना उसके अंदर ये जो पेरिफेरल पड़े होते हैं ना हमारे यहाँ पे कॉम्प्ट को इनहिबिट करने के लिए आप क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं
करते हैं एंटाकापोन, और ये क्या करते हैं एंटाकापोन, और दूसरी यहाँ पर ये टोलकापोन, ये क्या करेंगे यहाँ पर ये जो डिग्रेडेशन होगी ना, पेरिफेरल कन्वर्जन, जो आपके वहाँ पे ये एल डोपा की वहाँ पे ये डिग्रेडेशन होनी है, इसको ये इनहिबिट करवाएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जब आपने पेशेंट के अंदर ये डोपामिन की ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करवाना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर देंगे स्लेजिलिन और दूसरी यहाँ पर ये रिजेजिलिन, और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये देंगे टोलकापोन। टोलकापोन आपकी यहाँ पर ये अवेलेबिलिटी को भी इंक्रीज करवाएगी, और दूसरी यहाँ पर ये जो आपकी डोपामिन की ब्रेक डाउन है ना, इसको भी ये प्रिवेंट करवाएगी। सिंपल इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये क्रॉस कर जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो सेंट्रल होंगे ना कॉम्प्ट, जाके ये उनको इनहिबिट करवाएगी, और उसकी वजह से आपकी जो डोपामिन है ये आपकी इंक्रीज होगी। उसके बाद यहाँ पर ये आपकी एक्सेस कोलिनर्जिक एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है ना उसके अंदर आप देंगे बेंजट्रोपिन, उसके बाद यहाँ पर ये ट्राइहेक्सिफेनिडाइल, और ये क्या कराएंगे, जो पेशेंट उसके अंदर ये जो ट्रेमर्स और ये जो रिजिडिटी है इसको इंप्रूव करवाएंगे। लेकिन जब जो पेशेंट उसके अंदर होगी ब्रेडिकाइनेजिया, तो उसके अंदर इसका लिटल इफेक्ट है। अच्छा, इसके बाद ये मैंने आपको पहले बता दी, इसमें आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर जब भी आप बात करेंगे लीवोडोपा की, आप पेशेंट को साथ साथ दे रहे होंगे कार्बिडोपा, और ये क्या करवाएगी, यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी होगी इसको आप इंक्रीज करवाएगी, डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करवाएगी ब्रेन के अंदर। उसके बाद आपको पता है ये जो डोपामिन है ये आपकी क्रॉस नहीं कर सकती, अनलाइक डोपामिन एल डोपा कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और वहाँ पर जाके ये आपकी जो डोपा है ये डोपा डिकार्बोक्सिलेज इसके ऊपर एक्ट करेगा, और उसको यहाँ पे जो है ना ये डोपामिन के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो आप देंगे पेशेंट के अंदर कार्बिडोपा, ये क्रॉस नहीं करेगी, और उस आपके जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी, और उसके बाद इसको आप देंगे इज गिवन विद एल डोपा टू इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी ऑफ एल डोपा इन ब्रेन एंड टू लिमिट पेरिफेरल एडवर्स इफेक्ट्स। इसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे आपकी ये पार्किंसन डिजीज में। उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट्स में आपको ये वाली सारी चीज़ें नजर आ जाएंगी। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, काफ़ी लंबी हो रही है। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देने का आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।